गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। तो जो बोहर के एटॉमिक मॉडल था उसका जो ड्रॉबैक था, जो लिमिटेशंस थी, उनको इम्प्रूव करने के बाद एक नया मॉडल लाया गया दैट इज नोन एज क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल, जो दो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। वो कौन कौन सा कॉन्सेप्ट है? पहला है डी ब्रॉगली इक्वेशन और दूसरा है आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है वो आपका ड्वेल नेचर बताता है मैटर के। तो हमने क्या बताया? टू ओवरकम द limitations of Bohr's atomic model, a new model is developed that is based on following two concept, जो फॉलोइंग टू कॉन्सेप्ट पर बेस्ड। तो ये कौन कौन से कॉन्सेप्ट है? पहला है आपका डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। दूसरा क्या है? दैट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो हम लोग पढ़ेंगे, नंबर वन, डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर। तो ये क्या होता है इसको समझते हैं। बताया गया कि जो लाइट का नेचर होता है, एक तो वेव का नेचर होता है और एक क्या होता है? पार्टिकल नेचर होता है। और जो वेव का नेचर होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग दिया गया, और ये जो है दैट इज प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग दिया गया। तो जब देखा गया कि लाइट में दो नेचर होते हैं, इसी बात को सोचकर डी ब्रॉगली ने कहा कि लाइट की तरह जो मैटर होते हैं वो भी ड्वेल बिहेवियर एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसी को हम समझेंगे। तो क्या कहा डी ब्रॉगली ने? डी ब्रॉगली suggested that like photon, matter may also possess dual behavior। मैटर जो है वो भी क्या करता है? ड्यूअल बिहेवियर शो कर सकता है। और फिर इसके बाद इन्होंने एक इक्वेशन दिया, और वो इक्वेशन क्या था? मैथमेटिकली क्या कहा? लेमडा इजक्वल टू एच अपान एम वी, ये एक इन्होंने इक्वेशन दिया। इसको क्या बोलते हैं? दैट इज दिस इज डी ब्रॉगली इक्वेशन, एंड lambda is डी ब्रॉगली वेवलेंथ। lambda क्या है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ। और यहां पर lambda जो है वो रिप्रेजेंट करता है वेव नेचर,
वाइल m रिप्रेजेंट, जो m होता है रिप्रेजेंट्स, वो क्या बताता है, पार्टिकल नेचर बताता। होता क्या है, एम वी इक्वल टू मोमेंटम होता है, तो हम लिख सकते हैं लेमडा इक्वल टू एच अपान पी के भी लिख सकते हैं। तो डी ब्रॉगली ने कहा लाइट की तरह, फोटॉन्स की तरह मैटर भी जो होता है वो ड्यूअल बिहेवियर रखता है, और एक इक्वेशन इन्होंने दिया, वो इक्वेशन क्या है, दैट इज लेमडा इक्वल टू एच अपान एम वी। इसको बोलते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन, एंड लेमडा इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेव लेंथ। ठीक है, तो इसी के बारे में और आगे हम चलेंगे। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि जो मैटर होता है उसमें दो तरह का नेचर होता है। कौन कौन सा, एक वेव का और एक क्या होता है, पार्टिकल का। ठीक है, और बताया कि दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मैटर, लेकिन प्रैक्टिकली जो है ये स्मॉल पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन पर एप्लीकेबल होता है, लेकिन जो लार्ज पार्टिकल होते हैं उन पर यह एप्लीकेबल नहीं होता है। आगे हम बात करेंगे, मान लीजिए ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें ये पोटेंशियल, ये क्या है, दो प्लेटें लगी हुई हैं। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन बीम हम पास करते हैं तो ऐसी कंडीशन में इनके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, वी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी इनको मिलेगी, ये जो काइनेटिक एनर्जी इनकी बढ़ेगी, वो इन पर डिपेंड करता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी काइनेटिक एनर्जी को और ज़्यादा इंप्रूव करती। तो हम लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आपने 2 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, और दोनों साइड हम क्या करते हैं, m से मल्टीप्लाई करते हैं, m, और इधर भी क्या कर दिया, m से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर वी स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कितना हो गया m के। अब यहाँ पर लिखेंगे एम वी और अंडर रूट 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इस तरह से हम लिख सकते हैं। एज वी नो दैट, जैसा कि हमें पता है लेमडा इक्वल टू एच अपान एम वी होता है, तो एम वी की जगह हम ये वैल्यू रख सकते हैं, तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा एच अपान अंडर रूट 2 ई, और इधर वी, और कितना हो जाएगा एम। ये हमको एक फार्मूला मिलता है, और इससे कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होंगी, जहां पर ई क्या है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, एम क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। तो इनकी वैल्यू रखने के बाद हमको वेवलेंथ मिल जाएगी, और ये जो वेवलेंथ होगी ये वेव नेचर को बताएगी, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को बताएगी। इलेक्ट्रॉन एज ए वेव के फॉर्म में ट्रेवल करेगा। ठीक है, चलिए कुछ बातें और करेंगे आपसे हम। अगला जो दिया है इसमें, बोहर्स एटॉमिक मॉडल वर्सेस डी ब्रॉगली, मतलब कौन सी ऐसी बातें हैं जो दोनों में इक्वल पाई गई। अब यहां पर हम समझेंगे ये क्या है, न्यूक्लियस, और ये क्या है, सर्कुलर पाथ, और इस पर इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मूव करते हैं। ये किसके है, अकॉर्डिंग टू बोहर्स। ठीक है, लेकिन डी ब्रॉगली ने क्या बताया कि ये जो न्यूक्लियस के चारों तरफ पाथ होते हैं ये फिक्स पाथ सर्कुलर नहीं होते हैं, बल्कि ये क्या होते हैं, एज ए इलेक्ट्रॉन वेव होते हैं। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन वेव होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन वेव। और ये किसके अकॉर्डिंग है, डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि ये क्या दिया है, वेव दिया, ये क्रस्ट, और ये क्या है, ट्रॉट। तो इनके बीच कितना है, लेमडा है वेवलेंथ। ठीक है, तो कितना, 1 लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा, 4 लेमडा, इस तरह से हमने कितना मान लिया, एन लेमडा मान लिया। ठीक है, अब यहां पर समझेंगे ये पूरा क्या बनाएगा, एक सर्कमफेरेंस बनाएगा, तो हम लिख सकते हैं 2 पाई आर के। ठीक है, ये पूरा सर्कमफेरेंस जो होगा इसमें कितने लेमडा होंगे, एन लेमडा होंगे। अब समझेंगे एन और लेमडा की जगह वैल्यू कितना रखेंगे, अभी हमने निकाला एच अपान 2 पाई, सॉरी एच अपान एम वी, कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 2 पाई आर एन एच अपान
एम वी, और इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एम वी आर इक्वल टू, ये हो जाएगा एन एच अपॉन 2 पाई। ये बात कही गई थी बोहर्स एटॉमिक मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो एच अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो ये बात जो है ये सही थी, ठीक है, जिसको हमने डी ब्रोगली की हेल्प से प्रूफ कर दिया। तो आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए फिर से देखते हैं क्या हमने स्टडी किया। तो क्वांटम और वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड्स की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए एक नया मॉडल लाया गया जो कि दो कॉन्सेप्ट पर मेनली बेस्ड है, डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, और अगला क्या, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में अगर हम बात करें तो कहा गया जो लाइट का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, ड्यूअल बिहेवियर शो करता है। जैसे वेव नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग, और पार्टिकल नेचर प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो डी ब्रोगली ने सजेस्ट किया, बताया, हाइपोथेसिस दिया एक कि लाइक फोटोन मैटर में आल्सो पजेस ड्यूअल बिहेवियर, और एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और इसे क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन, जहां पे लेमडा क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है, एंड लेमडा रिप्रेजेंट्स वेव नेचर वाइल एम रिप्रेजेंट्स द पार्टिकल नेचर। एम वी बराबर कितना होता है, पी के, तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी के। ये जो इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर बात होगी तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन वेव, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन वेव। तो इलेक्ट्रॉन वेव के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन वेव को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं जिनमें के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो ऐसी कंडीशन में जो स्ट्रेंथ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ईवी, दैट इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। तो इससे हमने क्या किया, ये 2 इधर जाएगा, m से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया mv, और ये हो जाएगा कितना, mv इक्वल टू √2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट m, और यहाँ पर एज वी नो दैट लेमडा इक्वल टू h अपॉन mv, और लेमडा इक्वल टू h अपॉन √, ये वैल्यू हमने रख दिया। फिर हम बात कंपेयर करेंगे थोड़ा सा बोहर्स एटॉमिक मॉडल और डी ब्रोगली को। तो बोहर के अकॉर्डिंग क्या है कि जो न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ क्या होते हैं, सर्कुलर पाथ होते हैं फिक्स्ड एनर्जी के, उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। लेकिन डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग क्या होता है कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो होते हैं वो वेव नेचर रखते हैं, और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या है आपके, एज ए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब जो हैं, लेकिन यहाँ स्पेशली बात किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की। तो ये क्या है, एज ए इलेक्ट्रॉन वेव है। तो ये क्या हो गया, क्रस्ट हो गया, ये क्या हो गया, ड्रॉ। तो एक वेवलेंथ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा कितना हो गया, एन वेवलेंथ हो गया। ये किसके बराबर होगा, 2 पाई एज ए सर्कमफेरेंस। तो इसको जब हमने वैल्यू रखा तो ये हमको ये प्रूफ हो गया, जो बोहर ने बताई थी बात ये सही थी कि इलेक्ट्रॉन्स के लिए एंगुलर मोमेंटम जो होगा h अपॉन 2 पाई का होल मल्टीपल होता है, ठीक है। चलिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि चीजें और थोड़ा सा क्लियर हों। लेकिन एक चीज यहाँ पर हम और स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा, सिग्निफिकेंस, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं फिर हम प्रॉब्लम पर आते हैं, ठीक। सिग्निफिकेंस के बारे में अगर हम बात करें कि ये एवरीडे लाइफ में एप्लीकेबल है या नहीं। मान लेते हैं हमारे पास m जो है 0.1 किलोग्राम का एक बॉल है, बॉल ऑफ कितना, 0.1 किलोग्राम, और वेलोसिटी कितना है, 60 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर हम अप्लाई करें तो लेमडा इक्वल टू h अपॉन कितना हो जाएगा, mv। इसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाई m का कितना है 0.1, और कितना हो जाएगा 60। आप वैल्यू रखें जरा, इसमें हो जाएगा 6.6, ठीक है। इसको अभी हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, हो जाएगा -34, और ये कितना हो जाएगा 6, कैंसिल आउट करेंगे तो 1.1 इंटू 10 के पावर -34। तो ये वैल्यू जो है बहुत ही कम है, और इतनी कम है कि इसको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर पाना और पता कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो बॉल है, बॉल का वजन कितना है 0.1 किलोग्राम। तो इसके साथ अगर आप कहें कि ये वेव नेचर शो करेगा, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि ये जो रेंज है ये बहुत ही क्या है,
बहुत ही कम है। ये किस में दिया है, मीटर में दिया। अगर इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करें 1.1 इंटू 10⁻⁻34 और 10 पावर कितना कर दे 10 एंगस्ट्रॉम में लेकर आए तो 1.1 इंटू 10 कितना हो जाएगा बेटा -24 एंगस्ट्रॉम। अब भी जो है ये वैल्यू बहुत ही कम, लेकिन यही हम अगर इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल करें फॉर इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा m इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इसको हम राउंड फिगर में 9 को 10 अगर मान लें तो हो जाए कितना 10 इंटू 10⁻31 और ये हो जाएगा 10 की पावर -30 किलोग्राम। ठीक है बेटा। और फिर इसके बाद इसकी स्पीड मान लेते हैं v इक्वल टू, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड हम लें तो 2.18 इंटू 10 की पावर ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है। अगर मीटर में लेते हैं तो हो जाएगा 6 मीटर सेकेंड इनवर्स। अगर इसको आप वैल्यू रखें तो लेमडा इक्वल टू कितना 6.626 इंटू 10 की पावर -34 और 2.18 इंटू 10 की पावर 6 और इधर आप वैल्यू रखेंगे 10 की पावर -30। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6.6 इंटू ये हो जाएगा -34 और इधर बचेगा, इसको 2.2 लेकर चलते हैं और इधर हो जाएगा -24। ठीक है। और इसको कैंसिल आउट करें कितना आ जाएगा 3, तो 3 इंटू ये ऊपर जाएगा -34 है, ये कितना हो जाएगा +34 के। ठीक है। ये 24 होगा तो 3 इंटू 10 की पावर कितना हो गया दैट इज -10। ठीक है। कितना हो गया -10 और किस में आ गया ये मीटर में आ गया। अगर इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -10 इंटू 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम में, तो हो गया 3 एंगस्ट्रॉम। तो ये जो रेंज आ रही है इसको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है रेडिएशन इसको हम मतलब मेजर कर सकते हैं प्रैक्टिकली, लेकिन ये जो वैल्यू है ये बहुत ही कम। तो इलेक्ट्रॉन क्या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए देखते हैं वैल्यू जो है वो मेजरेबल है, तो कहेंगे कि जो डी ब्रॉगली इक्वेशन है दैट इज एप्लीकेबल फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इन आवर डेली लाइफ बट नॉट फॉर माइक्रोस्कोपिक, मतलब जो बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर सिग्निफिकेंस आपसे पूछा जाए तो आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है। तो आगे हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं ताकि थोड़ा सा और क्वेश्चन क्लियर हो। पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द मास ऑफ अ फोटॉन। क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ फोटॉन विद वेवलेंथ कितना बेटा 3.6 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। ये दिया हुआ, तो यहां पर क्या दिया है लेमडा दिया है, लेमडा इक्वल टू 3.6 इंटू 10 की पावर -10, ये कितना हो जाएगा -10 मीटर में रखें क्योंकि एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर -10 मीटर। अब यहाँ पर देखिए स्पीड, ठीक है, फार्मूला क्या होता है स्पीड, लाइट की स्पीड लेंगे कितना 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब फार्मूला क्या होता है लेमडा इक्वल टू h/m/v, लेकिन यहाँ पर देखिए लेमडा इक्वल टू h/m/c रखेंगे। ठीक है। तो हमको चाहिए क्या m चाहिए, तो m इक्वल टू हो जाएगा हो जाएगा लेमडा और c। तो h की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाई लेमडा की वैल्यू कितना दिया 3.6 इंटू 10 की पावर -10, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको लेकर हम चलेंगे तो 6.6, ठीक है, आगे की वैल्यू हम छोड़ देते हैं अभी ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो। कितना हो जाएगा
और इधर हो जाएगा -2, ठीक है, ये -10 में से 8 जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 6.6 -34, और ये हो जाएगा +2 डिवाइडेड बाई 10.8, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हो जाएगा 6.6 इंटू 10 की पावर ये हो जाएगा -32 डिवाइडेड बाई 10.8, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ऐसी कंडीशन में आंसर नियर अबाउट आएगा 6.1 इंटू 10 की पावर -29 किलोग्राम। दिस विल बी द योर आंसर। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सब एटॉमिक पार्टिकल इज, क्वेश्चन है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सब एटॉमिक पार्टिकल इज 5.85 इंटू 10 की पावर -25 जूल। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल वेव। कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल वेव, ये क्वेश्चन दिया हुआ। काइनेटिक एनर्जी दिया है, मतलब काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², कितना है 5.85 इंटू 10 की पावर -25 जूल में दिया, ठीक है बेटा। अब कहा फ्रीक्वेंसी बताइए। अब आपको पता है फार्मूला पहले लिखेंगे, लेमडा इक्वल टू h/m(v) हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझेंगे हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए फ्रीक्वेंसी। आपको फार्मूला बताया है c इक्वल टू न्यू इक्वल टू कितना होता है c/λ होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं v/λ के, ठीक है। तो यहाँ से हम कर सकते हैं, हमको क्या चाहिए, ये चाहिए फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी चाहिए तो लिखेंगे v/λ, ठीक है। तो लेमडा की वैल्यू आप उठा के यहाँ पर रखें तो कितना हो जाएगा v/h/mv, ठीक है। अब ये हो जाएगा, ये न्यू इक्वल टू ये हो जाएगा mv² और कितना हो जाएगा h। अब mv² जो है वो कहाँ से मिलेगा वो हमें देखना है। ये जो फार्मूला ऊपर रखा है आपने, यहाँ पर क्या करें, ये वैल्यू हमको चाहिए, तो आप इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो mv² बराबर 5.85 इंटू 10 की पावर -25 और 2 इधर जाएगा, 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू आप रखें 5.85 इंटू 10 की पावर 25 इंटू 2 डिवाइडेड बाई h 6.6 इंटू 10 की पावर -34। तो इस तरह से हमको क्या मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, और ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिलेगी आपको, दैट इज 1.77 इंटू 10 की पावर 9 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। फिर से समझिए जरा, क्वेश्चन में कहा गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल ये दी गई है, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल। तो काइनेटिक एनर्जी आपको गिवन है, आपको पता है लेमडा इक्वल टू h/mv होता है, तो न्यू इक्वल टू ये क्या फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है c/λ। तो यहाँ स्पीड ऑफ लाइट नहीं लेनी, यहाँ पर क्या करना, मैटर वेव उसके लेना है स्पीड, तो कितना होगा v/λ, कितना होगा v/λ। तो हमने क्या कर दिया v/λ, तो अब यहाँ पर v तो रहेगा ही, लेमडा की जगह ये वैल्यू उठा के रख दिया, तो h कितना हो जाएगा mv, और ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा लेमडा इक्वल टू mv²/h के। mv² आपको कहाँ से मिलेगा, इस फार्मूले से मिलेगा, तो इस फार्मूले की वैल्यू रखेंगे और कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, the mass of an electron is 9.1 into 10 to the power -31 kilogram if its kinetic energy is 3.0 into 10 की पावर -25 जूल। कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ।
लेंथ। वेव लेंथ आपको कैलकुलेट करनी। तो यहाँ पर क्या दिया बेटा, काइनेटिक एनर्जी दिया, और काइनेटिक एनर्जी कितना दिया, 3 इंटू 10⁻⁻25 दिया, जूल में दिया। आपसे पूछ रहे लेमडा, तो इसके पहले आपको फार्मूला हमने बताया, लेकिन फिर से देखिए, हाफ mv² बराबर किसके होता है, काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं mv² 2 काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिखें, दोनों साइड m से मल्टीप्लाई करें, m और कितना हो जाएगा m, तो हो जाएगा m² v² और ये हो जाएगा 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m के हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हो जाएगा mv = √2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m के। ठीक है, अब आपको पता है, एज वी नो दैट, जैसा कि हमें पता है, लेमडा = h/mv। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, h/√2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m, दिस इज द फॉर्मूला एंड यू पुट हियर वैल्यू। तो लेमडा = हो जाएगा कितना, 6.626 इंटू 10⁻⁻34, और फिर इधर अंडर रूट में रखेंगे 2, काइनेटिक एनर्जी कितना 3.0 इंटू 10⁻⁻25, और m कितना है 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ये हो जाएगा 6.26 इंटू 10⁻⁻34, और इसके अंदर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, और ये वैल्यू आ जाएगी कितना, 1 डिजिट के बाद, और इसको जब सॉल्व करेंगे माइनस, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा। ठीक है, और इसको जब अंडर रूट निकालेंगे तो कितना होगा, 7 7 49, 7 को 7 से करेंगे, 7.5 से करते हैं, उसके आसपास लेकर जाएंगे, 6.6 इंटू 10⁻⁻34, यहाँ पर आएगा 7.3। ठीक है, और ये आ जाएगा, ये जो पावर होती है इसका आधा हो जाता है जब अंडर रूट करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हो जाएगा 6.6 और -34, और ये ऊपर जाएगा +28 और 7.3, ये हो जाएगा 6.6 7.3, इसको जब आप करेंगे तो -6 ये आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा किस में, मीटर में आ जाएगा। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर वैल्यू मिलेगी 896.7 नैनोमीटर में। नैनोमीटर में हमने कन्वर्ट कर दिया, अभी ये मीटर में दिया है। ठीक है, मीटर में दिया, इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अगर कोई डाउट होता तो आप बताइएगा। ठीक है, फिर से ये क्वेश्चन देखिए जरा, हमने क्या किया, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ, इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी दिया, कैलकुलेट इट्स वेव लेंथ। वेव लेंथ आपको कैलकुलेट करनी, तो काइनेटिक एनर्जी गिवन है, हाफ mv² फार्मूला होता है। अब क्या करेंगे, 2 को आप इधर लेकर गए, अब दोनों साइड m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m² v² = 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m के होगा। ठीक है, तो ये दोनों जो स्क्वायर दिए हैं इधर जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, तो लेमडा = h/mv हम जानते हैं, तो mv की जगह ये वैल्यू रखेंगे। अब ये लेमडा = फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट होता तो आप बताइए, और आई थिंक प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा आपको।